आइए अगली खबर की तरफ रुक कर रहे हैं। भारत अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर मध्य प्रदेश में भी सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अमेरिका की शर्तों के आगे झुक गई है, जिसका सीधा नुकसान देश के किसानों को होगा। पटवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने खेती को लाभ का धंधा बनाने का वादा किया था, लेकिन आज सबसे ज्यादा आत्महत्याएं किसान कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका से आयातित कृषि उत्पादों के कारण भारतीय किसानों को भारी नुकसान होगा और कांग्रेस इस मुद्दे पर आंदोलन करेगी। वहीं पूर्व कृषि मंत्री एवं विधायक सचिन यादव ने कहा, मोदी सरकार ने एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे किसानों के हितों की अनदेखी की। अमेरिकी कृषि उत्पादों का भारतीय बाजार में प्रवेश किसानों के लिए घातक होगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसानों के हितों का संरक्षण किया जाए, अन्यथा कांग्रेस और देश के किसान देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। उधर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस नेताओं के बयानों पर पलटवार किया और कहा, राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेता केवल स्क्रिप्टेड बातें करते हैं और उनके पास योग्यता और टैलेंट नहीं है। वहीं पीएम मोदी को राष्ट्र प्रेम और भारत का विश्व गुरु बनाने वाला बताया। और वहां से यहाँ आने वाली कृषि संबंधित कृषि मंत्री अमेरिका का ये बयान है, तो किस मायने से मोदी जी ये हार फूल पहन रहे हैं? किस तरीके से राहुल गांधी जी ने तो पहले कहा था ट्रेड डील होगी, 100% होगी, और मोदी जी दबाव में आकर ट्रंप की बात मानेंगे। वो बात फिर एक बार सिद्ध हुई। राहुल गांधी जो पहले कहते हैं अंतोगत्वा वही सिद्ध होता है, ये एक बार हुई। पर हमारी चिंताएं आज के भारत के कृषि और उससे जुड़े हुए लोगों की है, किसानों की है, कि ये स्पष्ट नहीं होगा कि देश में कृषि उत्पादन की हालात बद से बदतर हो रही है। उनको किसी भी प्रकार के दाम नहीं मिल रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में एक भी फसल, सिंगल वन फसल कोई एमएसपी पे नहीं खरीदी जाती है। और जो बातें की जाती है, सवाल पूछे जाते हैं तो भावांतर की बातें की जाती है। एक देश के सामने जिस नरेंद्र मोदी ने, जिस बीजेपी की सरकार ने लाभ का धंधा बनाने की बात की थी एग्रीकल्चर को, सबसे ज्यादा दुनिया में आत्महत्या करने वाला किसान भारतवर्ष में आ गया। ये स्पष्ट होने लगा, ये आंकड़े हैं, आरोप नहीं है। तो ये चिंता का विषय है। प्रिय किसान साथियों, विगत दिनों अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते में मोदी सरकार ने हमारे किसानों के हितों को अमेरिका के सामने गिरवी रखने का काम किया है। पहले से ही अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए हमारे किसान साथी संघर्ष कर रहे हैं और उसके ऊपर इस समझौते के माध्यम से अमेरिका के कृषि उत्पादकों के लिए भारतीय बाजार खोल करके हमारे देश के और अन्नदाताओं के और किसानों का गला घोटने का काम इस सरकार ने इस समझौते के माध्यम से किया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसमें हमारे इस समझौते में हमारे तमाम किसानों के हितों का संरक्षण किया जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी और हमारे देश का किसान इस समझौते का पुरजोर विरोध करने का काम करेंगे। कि कांग्रेस के नेताओं को किसी भी तरह का ज्ञान नहीं है। जो डील हुई है उसकी पूरी दुनिया में साख जमी है। एक बार पुनः हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित कर दिया है कि उनके काम करने के तरीके में प्रथम राष्ट्र है। इस देश के कल्याण के लिए, इस देश की जनता के हित के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान के मान और सम्मान को बढ़ाया। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। जिस प्रकार से अमेरिका के साथ ये ट्रेड डील हुई है, ये इस बात को स्थापित करता है कि भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेगा और ये हिंदुस्तान पूरी तरह से विश्व बंधु के रूप में, विश्व गुरु के रूप में दुनिया का नेतृत्व करेगा। जब स्क्रिप्टेड बात राहुल जी करते हैं तो स्क्रिप्टेड बात ही तो प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। भारत अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस हमलावर है। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि कृषि उत्पादन इंपोर्ट किए जाएंगे, उनका आयात किया जाएगा, जिसकी वजह से कृषियों को नुकसान पहुंचेगा। कांग्रेस का यह भी आरोप है। सचिन यादव कह रहे हैं कि इसको लेकर हम विरोध करेंगे। वहीं बीजेपी का साफ तौर पर कहना है स्क्रिप्टेड बातें करते हैं। इस डील के बाद
विश्व गुरु बनने की ओर भारत के कदम आगे बढ़ेंगे। आइए दिव्या हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे हम और भी इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे। आरोप प्रत्यारोपों के बीच इस डील को लेकर बहुत सारी बातें हैं दिव्या, लेकिन अंततः अब इसको लेकर जो विरोध सामने आ रहा है, कांग्रेस प्रदर्शन की बात कर रही है, किसानों के लिए इसको मुद्दा बना रही है और ये भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जी की भविष्यवाणी सही हुई। किस तरह की चर्चाएं हैं इस पूरे मामले को लेकर सियासी गलियारों में? जी पारुल, जैसा कि जो ये टैरिफ वार एक चल रहा था, उसमें जो एक बीच का रास्ता निकला है, इससे भारत को कहीं ना कहीं राहत मिली है। लेकिन कांग्रेस इसको लेकर निशाना साध रही है और जो सबसे बड़ा अभी मुद्दा है किसान, और जैसे कि मध्य प्रदेश किसान वर्ष बना रहे हैं, तो उसमें प्रदेश कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में जो ये एक बात सामने आ रही है कि जो कृषि से जुड़े उत्पाद हैं उनको इंपोर्ट किया जाएगा, तो अब जो कांग्रेस का आरोप यही है कि अगर जो ये उत्पाद इंपोर्ट किए जाते हैं तो जो पहले ही हमारा किसान कर्जदार है उसको और मुसीबत झेलनी पड़ सकती है और आत्महत्या हो सकती है। तो जैसे कि हम जो बात करते हैं कि कृषि को मुनाफे का धंधा बनाएंगे, तो ऐसे में ये मुनाफे का धंधा नहीं बनेगा और हमारा किसान गर्त में जाएगा। ये आरोप कांग्रेस के हैं और कांग्रेस इसको लेके अब सड़क पर आने का प्लान बना रही है, जैसा कि सचिन यादव ने कहा। और वहीं अगर मैं बीजेपी की बात करूं पारुल, तो बीजेपी ये मौका कांग्रेस को नहीं देना चाहती। उसका साफ कहना है कि ये एक स्क्रिप्टेड बात है। जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो जीतू पटवारी कह रहे हैं, ये लोग ये वही स्क्रिप्टेड बात कह रहे हैं कि जो जो ट्रम्प के दबाव में आके सरकार ये डील कर रही थी। हालांकि उनका ये जरूर कहना है कि इससे किसानों को फायदा मिलेगा और आने वाले समय में जो एक भारत जो एक सपना देख रहा है विश्व गुरु बनने का, वो जल्द ही पूरा होगा। बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए। तो बीजेपी इसे भारत का जो सपना विश्व गुरु बनने का, उसकी ओर बढ़ते हुए कदम के तौर पर देख रही है। हालांकि इसको लेकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक खूब सुनाई दे रहा है।